बोल गोविंद भगवान की। अब मैया को थोड़ी सी शंका पड़ गई महाराज। मैया को शंका आई, नारद तुम कहते तो सही हो कि हमारे स्वामी जो गले में मुंड माला पहने इसका भेद नहीं बताया। देखो लड़ाई लगा दिया बाबा नारद ने। अरे मैया तुम कहती हो कि तुम्हारे स्वामी झूठ नहीं बोलते, ये बताओ कि तुम्हारे स्वामी ने कभी तुमको ये बात बताया है कि जो गले में उनके माला पड़ी है वो क्या है, वो किसके मुंड है? अरे तुमसे ज्यादा वो मुंडों को प्रेम करते हैं। मुंड को प्रेम नहीं करते तो तुमको बता देते ये मुंड क्या है। नहीं प्रेम करते, झूठ। अब मैया को गुस्सा बढ़ गया। भैया परीक्षित संभल के रहे ना, कहीं हमारी गुड़िया ना नाराज हो, है ना। इनके अंदर विशेषता यही है। अगर पति देवता की बात दूसरा व्यक्ति आ जाए, दूसरी स्त्री आ जाए, अब वो कहते अरे तुम्हारे पति को आज हमने दूसरी स्त्री के साथ बाजार में देखा, तो मानो इनके दिमाग चढ़ गए। आपसे पूछेंगी नहीं लेकिन गुस्सा पावरफुल में, है ना। क्यों गुड़िया? सही है, बताओ, परामर्श दे रही, सही है तभी तो। बोल गोविंद भगवान की। तो ये आपसे नहीं पूछेंगे कि हमारे स्वामी तो 24 घंटा हमारे साथ रहते, हमसे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको शंका के कारणवश आप पे विश्वास नहीं है। हो सकता किसी कारणवश ये हमसे कोई बात छुपा रहे हैं, दूसरी स्त्री को लेकर के क्यों घूम रहे, इसका मतलब क्या है। तो ऐसे आज मैया को शंका हो गई। अब नारद से और प्रेम से बात करने लगी मैया, पूरा भेद जानने के लिए। अरे नारद तुम ही बता दो क्या है, गले में वो क्या पहने हैं, इसका मतलब क्या है। तो नारद ने कहा मैया तुम तो कहते हो कि तुम्हारे स्वामी झूठ नहीं बोलते, फिर मुझसे क्यों पूछती हो? अरे अपने स्वामी से पूछ लेना वो क्या है। मैया आप जाने, बाबा जाने, हमें क्या लेना, हम जा रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। चल दिए बाबा नारायण, जा रहे, लड़ाई लग गई महाराज। अब भैया घर फूकना है तो एक माचिस की जरूरत है, माचिस क्या, एक तीली की जरूरत है ना। जलाओ लगाओ छप्पर साफ स्वाहा। ऐसे बाबा ने आज मैया के बत्ती लगा दिया, चल दिए। और जैसे बाबा निकले आश्रम से बाहर, भगवान भोले बाबा से मुलाकात हुई। जय हो देवाधिदेव महादेव की जय हो, जय हो देवाधिदेव महादेव की जय हो। बाबा ने कहा कहो नारद कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बाबा, इच्छा जागी कि आपके दर्शन हो जाए, इसलिए आया था। ठीक हो नारद? हाँ बाबा ठीक हूँ। और बाबा आपको मैया ने जल्दी बुलाया है तो आश्रम में आप जाइए। बाबा का दिमाग चढ़ा, अब तुम आए हो तो मैया ने जरूर बुलाया होगा, तुम्हारा प्रयोजन यही है, तुम्हारा काम यही है। मन में सोच रहे हैं भोले बाबा। अब भोले बाबा धीरे धीरे जा रहे हैं, कहाँ? अपने आश्रम में। माँ भवानी के पास पहुंचे। माँ भवानी ने देखा, अब गाल फूल गए महाराज। कहा ना गुस्से में होगी तो बात नहीं करना। अच्छा बताओ भैया लोग इधर बैठे हैं, कुछ तो हमारे संत महात्मा बैठे हैं, इनको क्या कहने की बात। जैसे कि मैंने दोपहर की बेला में बताया था, संतों के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। लेकिन इधर हमारे भैया लोग बैठे, इनसे भी पूछो। जिनका ब्याह नहीं हुआ वो बड़ा शौक में आ रहे जल्दी ब्याह हो जाए, और जिनका हो गया उनसे पूछो भैया मंडी कितनी सस्ती कितनी महंगी। हमारे भैया बता रहे थे, हम नहीं कहते। भैया ने कल कहा था ना ब्याह हो जाए तो पता चल जाएगा। क्यों भैया, है ना? तो वही हाल, पता चले कोई बात इनको पता चल गई बाहर से तो आप आओगे, आपसे पूछना नहीं है।
पूछेंगी नहीं कि क्या बात है क्या नहीं, लेकिन गाल महाराज फूल गए। अगर आप इनसे बात करोगे तो ये उल्टा जवाब देती है। हमने देखा है, हमने अपने घर में भी ऐसा देखा है। अगर भाभी रूठ जाए भैया से, तो फिर बात नहीं करना, फूल गई मतलब जैसे रोटी नहीं कितनी अच्छी फूलती वैसे। तो अगर भैया बात भी करना चाहे तो नहीं। अब भैया पीछे पीछे घूमते हैं, ये हमारे भैया लोग बैठे ये भी घूमते हैं पीछे पीछे। हाँ घूमते, तभी तो बताया ना ब्याह करो तो पता चलेगा। ऐसे हमारी कथा चल रही थी प्रासन में साहबलाल के वहां। कथा हमने पूछा कि भैया ये बताओ, इतनी माताएं बैठी हैं, पति की सेवा कौन करता है? तो पत्नियां ने तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन हमारे भैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। दीदी माता, जो आप उपदेश दे रही हो, इनसे कहती हो कि अपने पति के चरण दबाओ, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा। हमने कहा क्या उल्टा हुआ? अरे ये खुद हमसे दबवाती है पैर। बोल गोविंद भगवान की। तो ये नारी शक्ति है भैया, इनका नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे माँ भवानी भी एक नारी शक्ति है, प्रबल है। अब भोले बाबा से रूठ गई। भोले बाबा पहुंचे अंदर आश्रम में। अरे देवी कहाँ जरा चिलम भर दो। मैया जवाब में बोली नहीं। दोबारा फिर कहा भोले बाबा ने। मैया एकदम झुलझुला के बोली, अरे हमें क्या पता, होगी कहीं उठा लो अपनी भांग, पीना है घोट के पियो, मुझसे क्यों पूछते? ऐसा होता है भैया ना? हुआ कभी नहीं? हुआ है क्या? गुस्से में होंगी तो बात नहीं होती होगी आपसे। देखो भैया लोग परामर्श दे रहे हैं बराबर, सब बेचारे व्यतीत हो चुका है इनके ऊपर। अब ये माताएं इधर बैठी सोच रही हो कि खूब खिंचाई हो रही हमारी है, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है। फिर बाबा ने कहा, देवी क्या बात है, तुम्हारा चेहरा कुछ उदास सा लगता है, क्या बात है बताओ? माता ने कहा, हट जाइए स्वामी, हम आपसे बात करना नहीं चाहते। बाबा ने कहा क्यों? अरे आप तो कपटी हैं। बाबा ने कहा, मैं कपटी हूँ? ये तुम कैसे कह सकती हो कि मैं कपटी हूँ? मैया ने कहा, अरे महाराज आप कपटी हैं। बाबा ने कहा, देवी वो तो बताओ मैं कपटी कैसे हूँ? कोई बात नहीं, अगर तुमको ऐसा लगता है, लेकिन मैं क्यों उसकी पुष्टि करूंगा। मैया ने कहा, अरे महाराज मत छिपाइए, जाने दो बात को, क्यों मेरे पीछे पड़े, मैं नहीं बताना चाहती। बाबा को लग गया कुछ नहीं, नारद आए थे, यही खेल करके चले गए, इस वजह से ये पारा गर्म हो गया। और कहते ना पहले के जमाने में जिसके घर में मकान बनाया जाता था, महल बनता था, उसमें एक कोप भवन बनाते थे महाराज। कोप भवन, स्त्रियां गुस्सा होती थी, शक्तियां नाराज हुई, उसी कोप भवन में घुस गई, श्रृंगार बिगाड़ दिया, दूसरा अच्छा वस्त्र नहीं पहनना, गहने नहीं पहनना, उनका एक पहचान बना देती थी। पहले से वो पहचान बन जाती थी कि पता चल जाता था अगर माताएं नाराज हो गई तो कोप भवन में गई। तो ये भैया लोग जब आते थे तो इनको पता चल जाता था कि आज देवी नाराज हो गई है ना। तो बाबा को लग गया कुछ नहीं, देवी नाराज है इसलिए बात नहीं हो रही। तो बाबा बार बार पूछ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मैया जवाब नहीं दे रहे। मैया ने कहा, रे स्वामी रहने दीजिए, आपने मुझसे झूठ बोला है, अगर सच बोल देते तो क्या बात थी। बाबा ने कहा, मैं तो झूठ बोलता नहीं हूँ, झूठ तो झूठ, झूठ की परछाई मेरे करीब नहीं निकल सकती, तुम कहती मैं झूठ बोलता हूँ। बाबा ने कहा, जाने दो देवी, कोई बात नहीं, उठो और मुझको भांग घोट के दे दो, श्रृंगार कर लो देवी। तो माँ क्या कहने लगी, नहीं घोट हम भांग, सुनो बतिया हमारी,
नहीं घोटी हम भांग सुनो बतिया हमारी तनी जल्दी से घोट के पिया दाना। ए गणेश की मम्मी, ए गणेश की मम्मी जरा पावर की बदना। ए गणेश की मम्मी जरा पावर भांग पिया दाना। नहीं घोटी हम भांग सुनो बतिया हमारी, नहीं घोटी हम भांग सुनो बतिया हमारी चली जल्दी से हमका बता देना। ए गणेश के पापा जरा मुंड का हाल बतावाना। ए गणेश के पापा जरा मुंड का हाल बतावाना। गणेश की मम्मी पावर भाग पिया दाना। गणेश के पापा जरा मुंड का हाथ बतावाना। भवानी कहने लगी भोले बाबा आप तो महाकपटी निकले, मैंने नहीं समझा कि आप इतने बड़े कपटी होंगे। तो क्या कहती है माँ भवानी, नहीं घोटी हम भांग सुनो बतिया हमारी, नहीं घोटी हम भांग सुनो बतिया हमारी तनी जल्दी से हमको बता देना। ए गणेश के पापा, ए गणेश के पापा जरा मुंड का बतावाना। ए गणेश के पापा जरा मुंड का हाल बतावाना।
बोलिए देवाधिदेव महादेव की। आज माँ भवानी पूछने लगी, स्वामी आप तो कपटी हैं, अरे आप तो झूठ बोलते। भोले बाबा ने कहा, देवी ये तो झूठ आप बोल रही, मैं थोड़ी बोलता हूँ। तो मैया ने कहा, अगर झूठ नहीं बोलते हो, आज तक तुमने मुझसे भेद क्यों छुपाया? बाबा ने कहा, वो भेद क्या है? कारे महाराज, जो गले में मुंड की माला पहने हो ना, इसका भेद तो बता दो, ये क्या है, कौन है, क्यों इसको गले में पहने रखते हो? मुझसे ज्यादा तो आप इन मुंड के मालों को प्रेम करते हैं। अगर मुझे प्रेम करते तो आप ये हाल मुझको बता देते ना। तब बाबा ने कहा, देवी आपने कभी अवसर नहीं दिया। मैया ने कहा, अब अवसर दिया, अभी बता दो। तो बाबा ने कहा, देवी तुम नहीं जानती हो मैं तुमको कितना प्रेम करता हूँ, कितना स्नेह करता हूँ, कि जब जब तुम लीला हेतु इस पृथ्वी पर अवतार लेती हो, इस धरा से जाने लगती हो, तब तब मैं तुम्हारे सिर को एक माला के रूप में पिरो लेता हूँ। तो हे देवी, जितनी ये मुंड माला देख रही हो ना, इतनी बार तुम लीला हेतु इस पृथ्वी पर अवतार ले चुकी हो, इतनी बार तुम्हारा मरण हो चुका है, वही तुम्हारे मुंड को मैं अपने गले में पहन रखा हूँ, पिरो लेता हूँ, इतना मुझे तुमसे प्रेम है, और तुम कहती हो कि मैं कपटी हूँ। तो देवी ने कहा, महाराज ठीक, मान लिया कि मैंने लीला हेतु इतने अवतार लिए, तो स्वामी तुम्हारा अवतार क्यों नहीं हुआ? तुम क्यों नहीं मरे? मैं मर गई, तुम क्यों नहीं मरे? इन देवियों के पास सवाल जवाब ज्यादा होते हैं ना। तो बाबा ने कहा, देवी मैं तो क्या बताऊं, मैं क्यों नहीं मरा हूं? क्योंकि मैं अमर कथा का रसपान कर चुका हूं, मैंने अमर कथा का रसपान किया है, इसलिए मैं नहीं मरा हूं, ना मरूंगा। तो मैया ने कहा, महाराज मैंने समझा कि आप कपटी हैं, लेकिन अब मैंने समझा कि आप महाकपटी। बाबा ने कहा, वो कैसे? कहा, महाकपटी इसलिए निकले कि मैं इतनी बार मर चुकी और आप माला पिरो चुके, लेकिन मुझको अमर कथा नहीं सुनाया। अगर अमर कथा सुना देते तो मैं भी अमर हो जाती, मैं क्यों मरती? बाबा सोचने लगे, उल्टा हो गया, मन में विचार कर रहे ना, कहने लगे कोई बात नहीं देवी, तुमने अवसर नहीं दिया कि मैं तुमको अमर कथा सुनाऊं। तो मैया ने कहा, स्वामी अब अवसर देती हूँ, अभी ही सुना दो। बाबा ने कहा, ठीक है देवी सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ कथा अमर नहीं हो सकती। अमर कथा अगर सुनना है तो कैलाश पर्वत की चोटी पे चलो देवी।